प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू में ज़ेर क्या होता है। बच्चों, उर्दू में ज़ेर वही होता है जो हिंदी में छोटी ई और छोटी ई की मात्रा होती है, यानी कि उर्दू में ज़ेर छोटी ई की मात्रा को कहते हैं। ठीक है, ज़ेर हमेशा उर्दू में जितने भी हरूफ हैं उनके नीचे लगाई जाती है। ठीक है, ये उर्दू में एक छोटी सी तिरछी लाइन है जो उर्दू में जितने हरूफ हैं इनके नीचे लगाई जाती है। जैसे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, वैसे ही सब के साथ लगेगी। ठीक है, और दो चश्मी हे वाले हरूफ के साथ भी लगेगी, जैसे भ ज़ेर भी, फ ज़ेर फी, थ ज़ेर थी, ठ ज़ेर ठी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप हिंदी में पूरी ये ई लिखेंगे तब उर्दू में अलिफ के नीचे ज़ेर रहेगी। याद रखना है हमेशा आपने, यानी कि जब आप पूरी ई लिखोगे तब आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाना है, और जब आप मात्रा लगाओगे तब आपने किसी हर्फ के साथ ये ज़ेर लगाना है। तो चलिए बच्चों, कुछ अल्फाज बनाते हैं जिनके साथ हमने ज़ेर लगाया है। तो पहला लफ्ज़ देखें, अलिफ ज़ेर जमा सीन इस। अलिफ ज़ेर जमा सीन इस, और अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ ज़ेर ई जमा सीन इस। अलिफ बड़े घर का है तो अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा, इस। उसके बाद है अलिफ ज़ेर जमा नून इन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने पूरी ई लगाया है। ठीक है, जब पूरी ई आएगा तब आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाना होता है। अलिफ ज़ेर जमा नून इन, अलिफ बड़े घर का है तो अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा। उसके बाद है दाल ज़ेर जमा लाम दिल। दाल बड़े घर का है, अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा। यहाँ पे दाल के नीचे ज़ेर लगेगा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पे देखो, दाल के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है, दाल यानी कि द के साथ द ई दी और लाम दिल। ठीक है, गाफ ज़ेर जमा रे जमा अलिफ गिरा। अब ये रे बड़े घर का, अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ेगा। गाफ का आधा, रे नीचे से, और गाफ के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर लगा देंगे। गाफ ज़ेर रे अलिफ गिरा। उसके बाद है फे ज़ेर जमा दाल जमा अलिफ फिदा। अभी दाल बड़े घर का है, हमेशा अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ता है, तो फे का आधा और दाल के साथ जब कोई हर्फ जुड़ता है दाल की शक्ल चेंज हो जाएगी। दाल बड़े घर का है, अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा। फे ज़ेर जमा दाल जमा अलिफ फिदा। ठीक है, उसके बाद है पे ज़ेर जमा ते जमा अलिफ पिता। अब अलिफ बड़े घर का है तो अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ेगा। अलिफ से पहले दोनों छोटे घर के तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, पे का आधा, ते का आधा और अलिफ ऊपर, पिता। पे के नीचे ज़ेर है तो इधर हम पे के नीचे ज़ेर लगा देंगे, पिता। उसके बाद है फ ज़ेर जमा रे फिर। अब रे बड़े घर का है, अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ेगा। रे के साथ जब कोई हर्फ जुड़ता है तो रे की शक्ल चेंज हो जाती है, फ और नीचे रे फिर। फ के साथ ज़ेर है तो इधर ज़ेर लगा देंगे, फिर। उसके बाद है घ ज़ेर जमा नून घिन। अब यहाँ पे देखें, घ के नीचे ज़ेर लगाया, घी। ये दोनों छोटे घर के हैं, जुड़ जाएंगे, घ और इसके साथ नून, नून लास्ट में पूरा, घिन। उसके बाद है ज जीम ज़ेर जमा छोटिए जमा अलिफ जिया। अब अलिफ बड़े घर का है, अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ता है। अलिफ से पहले दोनों छोटे घर के हैं तो जुड़ जाएंगे, जीम का आधा, छोटिए का आधा और अलिफ ऊपर। देखो, जीम का आधा यहाँ पर, छोटे का आधा यहाँ तक और अलिफ ऊपर, जिया। जीम के नीचे ज़ेर है तो इधर ज़ेर लगेगा, जिया। कीफ ज़ेर जमा सीन जमा अलिफ जमा नून किसान। कीफ ज़ेर की, सीन अलिफ नून सान, की स अ न किसान। अलिफ बड़े घर का है, अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ेगा। अलिफ से पहले दोनों छोटे घर के हैं, कीफ का आधा, सीन का आधा, अलिफ ऊपर, और अलिफ बड़े घर का तो अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा, किसान। तो बच्चों, ये हमने आज उर्दू में छोटी ई के बारे में पढ़ा, जिसको हम उर्दू में ज़ेर कहते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ा, जिसको हम उर्दू में ज़ेर कहते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गई हो। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में कुछ शब्द बनाए हैं, दिन, बिन, जिन, इंसान, किताब। बच्चों, ये आप ज़ेर लगाकर, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद घर में इनको बनाने की प्रैक्टिस करें उर्दू में। ठीक है, दिल, दिन, बिन, जिन, इंसान, किताब। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें।